Hi, welcome back Capricornis. So today we will see. So this is the bonus reading for Capricorns for the month of December. So we will see कि और क्या चीज़ें आ सकती हैं. बेशक जनवरी को भी ले लेते हैं इंक्लूड करके, जनवरी एंड दिसंबर. सो आप देख लीजिएगा. आपको अगर मेडिटेशन करना है तो आप 2 सेकेंड मेडिटेशन कर सकते हैं बिफोर वी गो अहेड विद द रीडिंग. थैंक यू सो मच. पहले आपकी करंट एनर्जीज देख लेते हैं. तो हार्ट ब्रोकन. सो मुझे ऐसा लगता है कि जिसके साथ भी आप डील करो वो चश्मा लगाता होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है. ठीक है, तो हार्ट ब्रोकन. इसको चेक शर्ट्स पहनने का बहुत शौक होगा, ऐसा देख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, हार्ट ब्रोकन. सो यू आर गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक कैप्रिकॉर्न्स. ओके, अबाउट समवन और अबाउट अ जॉब और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. किसी भी चीज़ के लिए भी आप हार्ट ब्रोकन हो सकते हो. और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेज है. तो रेज का मतलब ही गुस्सा होता है, नफरत होता है या फिर रिवेंज होता है. यू नो, ये इस बंदे ने आप पे रोड रेज किया हो, समथिंग लाइक दैट. आपके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी हो, ऐसा कुछ लोग, ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है. रेज है यहाँ पे. तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आक्रोश. ठीक है, इस एनर्जी में हो आप अभी. हार्ट ब्रेक और रेज और गुस्से की एनर्जी में. सुपीरियर. तो यहाँ पे आपसे कोई सुपीरियर दिखना चाहता है, मुझे ऐसा दिख रहा है. कंपटीशन है यहाँ पे. लड़के और लड़की में पावर स्ट्रगल चलता है यहाँ पे. एक इंसान सुपीरियोरिटी दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा बिग हूँ या फिर मैं कुछ हूँ, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, आप मुझे रेस्पेक्ट करो, आप मेरे साथ रहो, मेरे हिसाब से रहो, समथिंग लाइक दैट. डिवाइन फीमेल है यहाँ पे, तो आप डिवाइन फीमेल हैं. तो आप सुपीरियोरिटी नहीं देख रहे. आप एक अवेकन सोल हैं, फुली कंप्लीटली आपने अपने ऊपर काम कर लिया है, राइट. तो कहीं ना कहीं आप सुपीरियर नहीं बनना चाहते, बट नेक्स्ट पर्सन जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो सुपीरियोरिटी दिखाता है बहुत ज़्यादा. आपको डोमिनेट करता है. डोमिनेटिंग फीमेल, डोमिनेटिंग फेमिनिन, डोमिनेटिंग मैस्कुलिन हो सकता है. यहाँ पे है लस्ट. तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में वैसा थॉट्स है, पैशनेट थॉट्स है, लस्टफुल थॉट्स हो सकते हैं एक दूसरे के लिए, ऐसा पॉसिबिलिटी है. यू नो, आपको एनर्जीज फील हो सकती है एक दूसरे की, ऐसा पॉसिबिलिटी है. 2 बजे आप भी उठ जाते होंगे, 2 बजे ये इंसान भी उठ जाते होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है. क्लोज बट फार. तो ये आपके आसपास रहता होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है. ठीक है, कि क्लोज है बट फार है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल ही पास है बट आपसे दूरियों में है. ठीक है, 2 कैंडल साथ में रखे हुए ना, तो इस पार उस पार हो सकता है. ठीक है, इस पार उस पार. तो ज़्यादा दूर नहीं, जैसे दिल्ली एनसीआर में ही थोड़ा सा दूर हो या फिर आसपास भी रहते हो तो क्लोज हो, आप एकदम पास में ही हो और हल्के से एक दूसरे से थोड़ा सा दूरियों में हो. ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी है. यहाँ पे है यूनियन. तो आपका यूनियन होने वाला है. ठीक है, ये जो भी इंसान है, ये इंसान एक्शन ओरिएंटेड हो रहा है, यूनियन करना चाहते हैं. इनको यूनियन करना है आपके साथ. ये दिस पर्सन वांट टू होल्ड योर हैंड्स. इनको आपका हैंड पकड़ के आपको कहीं ले जाना चाहते हैं. इस लड़की के हाथ में फ्लावर्स है, तो फ्लावर्स आपको गिफ्ट करना चाहते हैं. कहीं आपको घुमाने फिराने ले जाना चाहते हैं, किसी खाली जगह पे जहाँ पे सनराइज होता हो, सनसेट होता हो, समवेयर वेयर आप दोनों अकेले टाइम स्पेंड कर सके, साथ में बैठ के बातें कर सके. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है जनवरी एज वेल एज रेस्ट ऑफ द दिसंबर में. 5 ऑफ कप्स हैं यहाँ पे. आपका पहला कार्ड तो जेलसी. तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैव इल इंटेंशन टूवर्ड्स यू, जेलसी टूवर्ड्स यू, इल विल फ्रॉम पीपल अराउंड यू. तो ये सब आसपास के लोग हैं. ऑफिस में हो तो ऑफिस के पास में कॉलीग्स हो सकते हैं. अगर कहीं रहते हैं वहाँ पे सब आपसे जेलस हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी वेरी जेलस ऑफ यू. कोई भी रीज़न हो सकता है. जेलसी का तो कोई वो नहीं है ना. बेसिकली ये ओल्डर लेडीज हो सकती हैं. ठीक है, जो आपको गैंग स्टॉकिंग करते हैं. ये लोग एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं. ईविल है यहाँ पे. तो ईविल कैसा होता है, जैसे किसी का कार फोड़ना, किसी के जैसे कार को हवा निकाल देना या उसमें कुछ करना, या फिर इविल इंटेंशंस से देखना, गलत नज़रिए से देखना, आपको गालियां देना, आपके साथ मिसबिहेव करना, ये सारी चीज़ें आपके साथ चल रही होंगी. दे आर पासिंग कमेंट्स ऑन यू. दे आर स्पेशली विमेन. यहाँ पे औरतें हैं ये सारी. ठीक है, ये सारे गैंग स्टॉकिंग करते होंगे आपको, ये सब के सब.
सो आपको प्रोटेक्शन सबमिनरल्स और जेलसी के सबमिनरल्स सुनने हैं, क्योंकि अपने आप को ईविल आई से प्रोटेक्ट करना है डेफिनेटली। और ये कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो मैनिपुलेटिव है, सबको जाके बोलती है कि आपके अगेंस्ट खड़े हो जाए, बट ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ। आप इन लोगों की बातों को लीजिए ही मत, इग्नोर कीजिए, जस्ट इग्नोर दिस पीपल। वो कहते हैं ना, अगर मैं आपको 200 रुपीज़ दे रही हूँ तो आप क्या करोगे, आप वापस नहीं, आपको नहीं चाहिए। तो जब आप लोगे ही नहीं, जब आप मुझसे 200 रुपीज़ लोगे ही नहीं, तो इन लोगों का वो जेलसी वहीं पे उनकी तरफ चला जाएगा। इल्गो वो कार्मिक अकाउंट उनके साथ ही कंप्लीट हो जाएगा, वो उन्हीं की तरफ चल जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 ऑफ कप्स है यहाँ, 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे, गुड लक है, सक्सेस है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड दैट सजेस्ट गुड फॉर्चून आफ्टर डिफिकल्ट। तो मुझे लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी देखा है इस पूरे साल में, तो अब गुड फॉर्चून आने वाला है। क्लोवर है यहाँ पे, तो क्लोवर हमेशा लक की बात करता है, गुड लक की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो। बट मोस्ट प्रॉब्ली मॉनिटरी वाइज आपको गेन्स होने वाले हैं बहुत ज़्यादा, दैट्स व्हाट। आगे चले तो स्कूल, अगर आपका स्कूल कंप्लीट नहीं है तो वो आप कंप्लीट करने वाले हो। दोबारा से एग्जाम में फेल हो गए हो या फिर री एग्जाम लिख रहे हो तो आप पास आउट होते हुए नजर आ रहे हो। उसके अलावा स्कूल से जुड़ने वाले, स्कूल के फ्रेंड्स लोगों से मिल सकते हो, ओके, जनवरी में भी एंड रेस्ट ऑफ द दिसंबर में भी, ये दिख रहा है यहाँ पे। एंड सो यू आर सीकिंग इन्वॉल्विंग गोइंग टू स्कूल, तो आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने वाले हो। यू आर वेरी मच कॉन्सेंट्रेटेड ऑन योर स्कूल, यू विल बी वेरी वेरी यू नो, आपके ट्यूशंस हो गए, आपका स्कूल से रिलेटेड असाइनमेंट्स हो गए, वो सारा कंप्लीट करके आप देते हुए नजर आ रहे हो, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। जो लोग स्कूल्स में हैं, नहीं तो आप बच्चों के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हो। यू आर वर्किंग विद किड्स, चाहे वो आउट ऑफ द कंट्री हो, यहाँ पे हो, कहीं पे भी आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो होता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों के साथ कुछ पढ़ा रहे हो, लर्न करा रहे हो, समथिंग लाइक दैट। नंबर 24 आपकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए सेल्फ लव। रेस्ट ऑफ द दिसंबर एंड जनवरी में यू विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ सेल्फ लव। ये लेडी ऑलरेडी अवेकेंड है, आप देख सकते हो यहाँ पे सारे, शी इज यू नो प्रेइंग, शी इज डूइंग हालेलुया, ओके, शी इज कॉलिंग आउट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड एज वेल एज मदर मैरी। तो यहाँ पे फुल्ली कंप्लीटली सेल्फ लव हो रहा है, ठीक है। तो आप ये सेल्फ लव करते हुए नजर आओगे आने वाले टाइम में। ट्रांसफॉर्मेशन, सो यू आर गोइंग थ्रू अ मेजर शिफ्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, तो चेंजेस दिखेगा। एवेकनिंग में आपके बैक साइड में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन, पेन रह सकता है, हल्का सा सरदर्द रह सकता है, बहुत ज़्यादा आंखों में थोड़ी सी जलन सी हो सकती है, लाइट फ्लिकर होता हुआ नज़र आ सकता है, लाइट जाती हुई आती हुई नज़र आ सकती है, ओके। एंड आपके क्राउन चक्रा में चींटियों जैसा चलता हुआ नज़र आ सकता है, यू नो, ऐसा फीलिंग आ सकता है। यहाँ पे ट्विचिंग हो सकती है, सारी चीज़ें रहेंगी। यू गोइंग थ्रू अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, एंड वो लाइट आपके अंदर आने वाली, क्योंकि इसके बैक साइड में येलो ऑरा है, तो आपका येलो ऑरा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा फायरी ऑरा हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। 34 कुछ लोगों की एज हो सकती है। बी ओपन टू चेंज, तो चेंजेस आने वाला है आपकी लाइफ में इन द न्यू ईयर। कंटेनमेंट, यू विल बी वेरी वेरी कंटेंट, ठीक है। एक होता है ना पीसफुल लाइफ, एक बहुत ज़्यादा यू नो लोग हुड़दंग मचाते हैं, यहाँ जाना है, ये एक्वायर करना है, वो करना है, उसमें नहीं हो आप। उस स्टेट ऑफ चीज़ों से आप निकल चुके हो ऑलरेडी, वो स्टेजेस आपने 10 साल में पार कर लिया है, तो यू आर नाउ कंटेंट, यू आर वेरी हैप्पी। ये मरमेड खुश है अपनी लाइफ में, इसको किसी की ज़रूरत नहीं, इसकी लाइट यहाँ पे ऑलरेडी है, आप देख सकते हो। यहाँ पे बैक साइड में ऑलरेडी यहाँ पे लाइट आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके अंदर ही वो लाइट है। आप अपने आप में कंटेंट हो चुके हो, कंप्लीट हो चुके हो, ऐसा दिख रहा है। यू आर फुली कंप्लीटली अवेकन, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम कर लिया है, इनर चाइल्ड पे काम कर लिया है, अपने मॉमी इश्यूज पे काम कर लिया है, एंगर पे, हर चीज़ों पे काम किया है। गुड फॉर्चून, देन अगेन यहाँ पे गुड फॉर्चून है, तो गुड फॉर्चून बहुत सारा मॉनिटरी वाइज गेन्स आने वाला है। यू आर गोइंग टू मे बी बिकम फेमस, मे बी बिकम यू नो, कुछ एक अच्छा ओहदा मिल सकता है आपको जहाँ पे भी आप काम करते हैं, तो वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बोनस और गुड फॉर्चून ला सकता है। आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं यहाँ पे। यू आर लेवलिंग अप, यू आर लेवलिंग अप, यू नो, यहाँ पे वही दिख रहा है, ओके। नेक्स्ट है एंगेजमेंट, तो बहुत सारे लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है, किसी को आप लाइक करते हो उससे हो सकती है। somebody you are interested in, वहाँ पे एक एंगेजमेंट आ सकता है, एक अरेंज मैरिज हो सकता है, लव मैरिज हो सकता है, वो देख लेंगे आगे।
सो योर लव लाइफ इज असेंडिंग, समबडी इज पुटिंग अ रिंग ऑन हर फिंगर, तो कोई आपको रिंग दे सकता है, ठीक है, एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। अगर आप किसी से मांग रहे हैं, वो ये इंसान हो सकता है जिसके साथ आपका इश्यूज चल रहा है, तो वो भी दे सकते हैं आपको, ठीक है। देन अगेन कमिटमेंट है तो ये ऐसा दिखता होगा ये बंदा, आपने इसको देखा होगा, इसकी पिक्चर आपके पास सेव्ड होगी फ़ोन में, ऐसा हो सकता है। तो इवेंट्स हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में तो है ही, पर्सनल लाइफ में डेफिनेटली कमिटमेंट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। इसको ऐसे ब्लू कलर पहनने का बहुत शौक होगा, ब्लू इज लाइक इसका फेवरेट हो सकता है, ओके। या आपके टैरो की तरफ चले तो शादी का रिश्ता है यहाँ पे, तो शादी होने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। करंट एनर्जी से आप एक पॉजिटिव ऑरा की तरफ आएंगे तो यूनियन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स है पहला कार्ड आपका, सेकंड है हैंग्ड मैन, थर्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, देन है व्हील ऑफ फॉर्चून, देन आ गया आपका वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स क्या बोलता है कि पास्ट की चीज़ों से निकल ही नहीं पाते हो आप, वही बातें याद करते रहते हो, रेमिनिस करते रहते हो, एंजॉय करते रहते हो, उसी के बारे में बोलते रहते हो, निकलिए वहाँ से, कम आउट ऑफ दैट, ओके। क्योंकि ये आपको कुछ नहीं दे रहा, ये आपको सिर्फ हर्ट कर रहा है अपने आप अंदर ही अंदर, ठीक है। इस पे आपको बहुत सारे लोगों ने काम कराया हो सकता है, मीन्स कुछ भी, एनी इश्यूज आर देयर, यू नो, यू आर वेरी ओवर सेंसिटिव, उस पे लोग काम करा रहे हैं आपको इंटरनली पता है कि वो आपको काम करा रहे हैं, ठीक है। आपकी सारी चीज़ों पे सब काम कराएंगे आपको, क्योंकि वो यूनिवर्स से अलाइंड लोग हैं, इसीलिए वो काम करा रहे हैं आपको। हैंग्ड मैन, चीज़ें स्टक थी आपकी अब तक, ठीक है, 12 मंथ से सारी चीज़ें स्टक हैं, लोगों ने ब्लैक मैजिक किए हो सकते हैं, कुछ लोगों ने कुछ भी किया हो सकता है, आपकी चीज़ें स्टक हैं, बट यू आर अवेकनिंग टू द रियलिटी यहाँ पे जनवरी में, ओके। यू विल बी हैविंग अ न्यू पर्सपेक्टिव, नए तरीके से नई चीज़ें सोचोगे, नई चीज़ों की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पे, और लटके हुए नहीं हो आप, अब यू आर गोइंग टू ग्रैब न्यू अपॉर्चुनिटीज विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। यही बंदा हो सकता है या फिर पास से कोई आ सकता है, जो भी है, मोस्ट प्रोबेबली somebody is like wanted to have a encounter with you, they wanted to date you, take you somewhere, new place, new जगह, शिफ्टिंग हो सकता है, नई जगह जाके रहना, नए कंट्री हो सकता है ये, तो एक नया पैशन प्रोजेक्ट पे भी आप काम कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, एनीथिंग विच इज़ लाइक समथिंग आपने सीखा हो, गिटार हो गया, एनीथिंग, ओके। सो न्यू प्रोजेक्ट आ सकता है, एक बेबी भी आने के चांसेस हैं यहाँ पे, प्रेगनेंसी का पूरा चांसेस है, विद इन अ मंथ यू कैन गेट प्रेग्नेंट ऑल्सो। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या बोलता है, लक की बात करता है, तो जनवरी इज अ मंथ ऑफ लक फॉर यू, सो लॉट ऑफ लकी थिंग्स विल हैपन इन योर लाइफ। टैरो के साथ आप जुड़ सकते हो बहुत सारे लोग, एबंडेंस आ सकता है आपकी लाइफ में, कार्मिक रिलेशनशिप्स आ सकते हैं, जो पास का आप वेट कर रहे हो तो वो इंसान आपकी तरफ वापस आ सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून कर्मा की बात करता है, तो आपके अच्छे कर्मों की वजह से ये सारी चीज़ें जो भी हमने अभी तक रीडिंग में देखा है वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आने वाली है। वर्ल्ड कार्ड है, कंप्लीशन है, एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, दूसरी साइकिल में घुस रहे हो आप, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ रहे हो और नए लोगों के साथ जुड़ने वाले हो, ऐसा दिख रहा है। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस इस रीडिंग में सबसे हैवी है, आप शायद डील कर रहे होंगे उनके साथ। लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस भी यहाँ पे हैवी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हैवी है, एरिस, लियो, सैज भी हैवी है यहाँ पे, तो आप देख लीजिएगा जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो। तो वर्ल्ड कार्ड है तो फॉरेन ट्रैवल्स पॉसिबिलिटी है, एनआरआई कोई है तो उसका रिश्ता आ सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। पीआर के लिए अप्लाई किया है वो पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे ट्रैवलिंग है, यहाँ पे ट्रैवलिंग दिख रहा है, यू कैन ट्रैवल कैप्रिकॉन्स, लॉर्ड ऑफ प्लेसेस ऐसा दिख रहा है। मैसेजेस आ सकते हैं बहुत सारे, कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज, वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन कुछ काम करते हैं वो फेमस हो सकता है। इट कैन बी नोन, यू कैन बी नोन इन द पब्लिक आई, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपकी चीज़ें वायरल हो रही हों, या फिर ऑनलाइन आप किसी से मीट कर सकते हो, जो इंसान आपको एक न्यू बिगिनिंग देख सकता है, या फिर ये 10 या 8 साल से आपको जानता हो, आप सेम ऑफिस में काम करते हो, ऐसे ये इंसान आपकी तरफ अपना कंप्लीशन करके आपकी तरफ आ रहा है। देन यू आर बोथ आर गोइंग आउट और गोइंग एंड सेटलिंग इन हिज प्लेस, जहाँ पे वो पैदा हुआ है वहाँ पे आप जाके सेटल होते हुए नजर आ रहे हो। डिफरेंट स्टेट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं सब लोग बाहर जाना चाहते हैं, राइट। तो दोनों साथ में मिलके कुछ करते हुए भी नजर आ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो आपका, अगर आप लव लाइफ की तरफ नहीं देख रहे हैं, एंगेजमेंट मैरिज की तरफ, तो कहीं ना कहीं यू विल ट्रैवल अ लॉट ऑफ प्लेसेस विद योर जो भी बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जिसके साथ भी आप डील करें, पास का बंदा है, यू कैन रोम अराउंड, डेट ईच अदर, जान सकते हो एक दूसरे को, ये दिख रहा है यहाँ पे। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं कुछ लोग, यहाँ पे वर्ल्ड है ना इसीलिए
तो डेफिनेटली नया साइकिल शुरू हो रहा है, तो पास्ट की चीज़ों को भुला के नई चीज़ों की तरफ आप जाने वाले हो कैप्रिकॉन्स। आपका एडवाइस कार्ड है सरेंडर डिफेंसिवनेस, आप बहुत डिफेंसिव हैं, वो तो कैप्रिकॉन में होता ही है क्योंकि इबिक्स को रिप्रेजेंट करता है कैप्रिकॉन। तो इबिक्स बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ते हैं और वो जिद्दी भी होते हैं, एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, आपने देखा होगा उनके हॉर्न्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो एक दूसरे से झगड़ते हैं, ठीक है, बहुत डिफेंसिव होते हैं। आप तो जिद्दी हो ही और डिफेंसिव भी हो, लोगों को एंट्री नहीं देते बिल्कुल भी अपनी लाइफ में, छोटी छोटी बातों पे नाराज, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, हर चीज़ में एक आप हमेशा वन हैंड डिस्टेंस मेंटेन करते हो, तो उसको सरेंडर कीजिए। तो जहाँ पे आपकी डिफिकल्टीज हैं, एंगर इश्यूज हैं, वहाँ सरेंडर कीजिए। डिफेंसिवनेस है, सरेंडर कीजिए। मॉमी इश्यूज हैं, सरेंडर कीजिए। फादरली इश्यूज हैं, सरेंडर कीजिए। लोग आपको डिग्रेड कर रहे हैं, डीमीन कर रहे हैं, सरेंडर कीजिए। यूनिवर्स देखेगा उन सबको, ठीक है। सो इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस। तो डेफिनेटली डिफेंसिव होना मीन्स गार्डेड होना भी एक वीकनेस ही होता है। तो उस वीकनेस पे आपको मेडिटेशन करना है। इसके बहुत सारे सब मिनरल्स हैं यहाँ पे, तो उस पे आपको बैठना है, सिट डाउन ऑन द फ्लोर एंड देन डू इट। डेफिनेटली यू विल सी द चेंजेस। तो कम्युनिकेशन है यहाँ पे, बहुत सारा कम्युनिकेशन आने वाला है आपकी तरफ इन एन एम्पावर्ड वे। ओके, सो वॉट एवर यू स्पीक, वॉट एवर यू से, पीपल वॉन्ट टू लिसन टू इट। ओके, आपको सेंटर्ड रहना है, हियर समवन आउट। अगर आपसे कोई कुछ बोल रहा है तो सुनिए पहले, ऐसा नहीं है कि आप ही सब कुछ बोल रहे हैं, आप ही को ही जीतना है एक कॉन्वर्जेशन। सामने वाले को भी बोलने दीजिए कि वो क्या ऑफर कर सकता है, क्या बताना चाहता है। क्लियर एंड नॉन डिफेंसिव रेस्पॉन्स आपका होना चाहिए हर किसी की तरफ, यहाँ पे यही दिख रहा है। यू शुड नॉट रिएक्ट टू एनीथिंग, यू शुड बी मम। ओके, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, somebody trying to attack you, तब आप बोलिए, बट अदरवाइज डोंट रिएक्ट टू एनीथिंग, क्योंकि यूनिवर्स का चलन है ये सारा, सब कुछ यूनिवर्स देख रहा है। तो आपको सिर्फ सरेंडर करना है। जिस भी भगवान जी को आप मानते हैं उनके सामने सरेंडर कीजिए। जो भी आपके लिए बेहतर होगा यूनिवर्स डेफिनेटली आपकी तरफ भेजेंगे। सो ये पास्ट भी हो सकता है, ये न्यू भी हो सकता है, न्यू इंसान हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये पास्ट का ही वो इंसान है जो 10 साल से आपको जानता है, 12 साल से जानता है, 1 साल से, 10 साल से या 2 साल से, ऐसे कुछ somebody। ओके, ये इंसान आ सकती है। ऑनलाइन आ रहा है तो 2 साल से, 1 साल से, समथिंग लाइक दैट, 3 साल से, ऐसे कोई जान रहा होगा, वो इंसान आपकी तरफ आ सकते हैं। एंड डेफिनेटली यू कैन हैव अ गुड टाइम टुगेदर इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा। अगर रेजोनेट हुआ तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। इफ़ यू रिक्वायर अ पर्सनल रीड डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड गो फॉर द सेम। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Ciao.